जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रो। नई उम्मीदें, नए विचार, नई शुरुआत और ये सब लेकर आ रहा है आपके लिए नया साल। इसी के साथ आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं आने वाले नए साल के लिए। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं जेमिनाई से। इसके पहले की जो दो राशियां हैं, मेष और वृष राशि, इनके लिए मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यू अपडेट्स को आपको मिल सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। अब इस चार्ट में आप देखिए कि नंबर 3 जो है वो फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, तो ये है हमारी मिथुन राशि। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस की। तो प्लैनेटरी पोजीशंस में आप देखिए कि सबसे पहले हम बात करें यदि शनि की, तो शनि जो यहाँ पर है या आपकी इस मिथुन वाले चार्ट में ये 11th हाउस में आपके भाग्य में जाएंगे फॉर 1.5 मंथ, अराउंड 1.5 मंथ। इधर अप्रैल एंड से लेकर आप मई और जून की बात करें तो वहाँ तक ये आपकी राशि में गोचर करेंगे एक्वेरियस में, और उसके बाद ये वापस से कैप्रिकॉर्न में आएंगे जहाँ पर ये फिर से वक्री हो जाएंगे। अब उसके बाद में यदि हम बात करें गुरु की, तो गुरु के लिए मैं ऑलरेडी गुरु ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि गुरु ट्रांजिट का 20 नवंबर से लेके ये यहाँ पर एक्वेरियस में रहने वाले हैं 12 अप्रैल तक, और 13 अप्रैल से ये वापस जो गुरु हैं वो अपनी ओन साइन पाइसेस में यहाँ पर आ जाएंगे। और जो सबसे मेन प्लैनेटरी जो चेंज है वो होने वाला है राहु और केतु का इस साल। तो राहु अप्रैल में यहाँ पर आ जाएंगे आपके लाभ भाव में 12th हाउस को छोड़कर, और यहाँ पर केतु जो हैं वो आपके 6th हाउस को छोड़कर आपके संतान भाव में आ जाएंगे। मतलब दोनों ही हाउस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, जैसा कि हम कहते हैं कि 6th, 8th और 12th हाउस जो है यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, तो यहाँ के दोनों जो हाउसेस हैं ये आपके अप्रैल के बाद वैकेंट हो जाएंगे। मतलब ये दोनों राहु केतु यहाँ से छोड़ देंगे और ये अपनी पिछली राशि में आ जाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि राहु और केतु जो हैं वो हमेशा वक्री चलते हैं। तो राहु आ जाएंगे मेष राशि में और केतु जो हैं वो वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में आ जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट वाइज हम बात उठाएं, तो सबसे पहले आप देखिए हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों की इस बार हेल्थ कैसे रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो लग्न स्वामी है, बुध, वो कर रहा है शनि के साथ गोचर, और वो भी 8th हाउस में। तो 8th हाउस जो होता है वो बीमारियों का हाउस भी होता है, और ऑलरेडी 12th में राहु जी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खास करके आपको अपने जो हेल्थ में है वो एक तो आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बुध हैं, और जब बुध जो करवाते हैं वो स्किन से प्रॉब्लम्स करवाते हैं। आपको कोई एलर्जी परेशान कर सकती है, तो आप कोई मेडिसिन लें या कहीं कुछ ऐसा है तो उसको ध्यान रखें, आप किसी एलर्जेंस के लिए प्रोन हैं तो। और दूसरी बात जो ये है, आपको यहाँ पर शनि है तो आर्थराइटिस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आप इन चीज़ों पर का भी थोड़ा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली के बारे में। तो देखिए फैमिली का जो लॉर्ड है वो है आपका चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है स्टार्टिंग के कुछ महीने, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि केतु के साथ भी गोचर करेगा पूरे ईयर और मंगल के साथ भी गोचर करेगा, तो इसलिए चंद्रमा जो है आपकी फैमिली वाले शुरुआती के महीने में, मतलब 3 महीने में आपका थोड़ा सा टाइम होगा कि आपको थोड़ा इनके साथ ना एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाली बात होगी, पर फाइनली ये होगा कि आपका जो भी बुरा टाइम आएगा इस साल में उसमें आपकी फैमिली आपको अपने साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपके परिवार का यहाँ पर सहयोग है। अब देखिए थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो हर फैमिली में ही आते हैं, कभी पापा इस बात के लिए तैयार हैं तो कभी मम्मी इस बात के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से आपके धन भाव की। तो धन भाव मुझे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका जो चंद्रमा है वो अष्टम में केतु मंगल के साथ में जब गोचर करेगा तो यहाँ पर आपके बहुत खर्चे होने वाले हैं। पर खर्चे कैसे होने वाले हैं ये भी आप देखिए। आपके जो खर्चे होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके मकान के ऊपर। आपने वाहन नया खरीदा, आपने मकान नया खरीदा, आपने अपने परिवार में कोई फंक्शंस हुए, उन फंक्शंस को आपने अटेंड करना है, तो वहाँ पर भी आपका पैसा जो है वो खर्चा हो सकता है। तो आपकी मतलब कि एक बोलते हैं ना कि एक मंगल योजनाओं में भी आपका पैसा जो है अपने परिवार के ऊपर लग सकता है। आएगा तो खूब, देखिए बहुत धन के तो आने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं, पर वो आप ना सेविंग नहीं कर पाएंगे, इतने सेविंग्स नहीं दिख रही हैं आपकी।
अब आप देखिए कि हम बात करते हैं घर और वाहन की, तो मैंने पहले ही बताया कि घर और वाहन पे आप अपना खर्चा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई पुराना घर है उसे रिनोवेट करवाएं, या आप कोई पुरानी गाड़ी भी खरीदें, इसके भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। पर घर, मकान, वाहन का सुख यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर एक सलाह है आपको कि शुरुआत के 3 महीने में ना कोई गाड़ी ना खरीदें, क्योंकि ये जो शनि है आपका, ये शनि यहाँ पर इस 8th हाउस में रहेगा, तो कोई ना एक्सीडेंट वगैरह इसके चांसेस भी, क्योंकि राहु यहाँ पे 12th हाउस में अप्रैल तक रहेंगे, तो थोड़े एक्सीडेंट के चांसेस भी यहाँ पर बनते हैं। तो अब शुरुआत के महीने में थोड़ा गाड़ियों से सावधान रहें, पर उसके बाद में फिर टाइम अच्छा है, आप ले सकते हैं। अब हम बात करें संतान भाव की, तो देखिए संतान भाव जो है वो आपका इस बार आपका ठीक है, संतान आपकी अच्छी रहेगी, पर आपको संतान के बिहेवियर से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि हम, क्या होता है कि हम बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं अपने बच्चों के साथ में कि नहीं इसको तो मैथ्स लेना, ये इंजीनियरिंग ही करेगा, ये IIT ही क्लियर करेगा, पर ऐसा नहीं होता। बच्चे का मन कुछ और बनने का होता है, और इस तरह के कई सारे, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको। तो यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शंस आपके और आपके बच्चों के बीच में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ज़रूरत है आपको अपने बच्चों से फ्रेंडली रहना है, आपको उनकी भावनाओं को समझना है, वो क्या चाहते हैं। इन शॉर्ट में यदि बोलूँ कि गिव देम विंग्स एंड लेट देम फ्लाई। और यदि हम आगे जाके बात करने वाले हैं आपके मैरिज लाइफ के बारे में, तो मैरिज लाइफ आपकी सूर्य शुक्र के साथ जो ये पंचम दाम्पत्य भाव है आपका, उसमें विराजमान है। सूर्य शुक्र के साथ आपके दाम्पत्य भाव में विराजमान होंगे, और साथ में बुध और शनि तो ग्रह साथ में है ही, तो इसका आपकी देखिए मैरिज लाइफ पर प्रभाव तो पड़ेगा। तो यहाँ पर आप शुरुआत के महीनों में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में ये आए कि आप अपने सेपरेशन की तरफ चले जाएं, कोई लीगल कोर्ट केस, फैमिली केस आपके ऊपर हो, या आप करना चाहें, तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहिए। स्टार्टिंग के 3-4 महीने ही हैं, उसके बाद आपका ये जो दाम्पत्य जीवन है वो स्मूथ हो जाएगा और खुशियाँ आ जाएंगी उसमें। तो शुरुआत में थोड़ा सा आप इसको संभल कर रहें। देखिए नए साल का जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो इन सारी चीज़ों से हमें कितनी चीज़ें पता चलती हैं कि हम आने वाले टाइम में यदि कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम ये सोचते हैं कि नहीं यार अभी बस 1-2 महीने की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तो एक पॉजिटिविटी आती है। इसलिए ही हम न्यू राशिफल के बारे में हर कोई उत्सुक होता है कि उसको पता चले, उसकी जो प्लानिंग्स हैं उसको वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं बिजनेस की, कि आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर जो बिजनेस है उसमें नो डाउट आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। देखिए 9th और 12th के मालिक जो आपके गुरु हैं, कर्म भाव के भी मालिक हैं और आपके बिजनेस हाउस के भी मालिक हैं, और जब वो आपके भाग्य में बैठेगा तो नो डाउट कि आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चलने वाला है। अब बिजनेस की फील्ड में आपको बता दूं कि यदि आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो एजुकेशन फील्ड में आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा कर सकते हैं। इवन आपका जो एक यदि कोई लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस भी उनका बहुत अच्छा इस टाइम में हो सकता है। आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका लक का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जब भाग्य साथ में हो तो जो बाकी की प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट आउट हो ही जाती हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये टाइम अच्छा है आपके। फॉरेन में यदि आपके जाने के कोई प्लानिंग थी आपकी वहाँ से एजुकेशन लेने की, तो उसका भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपके फॉरेन हाउस से रिलेटेड आपके कोई एजुकेशन के चांसेस बन जाएं, हायर एजुकेशन में आपको सक्सेस मिल जाए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं लास्ट में करियर की। तो आपका करियर कैसा रहने वाला है? सीधी सी बात है, आपके बिजनेस हाउस का स्वामी, आपके कर्म भाव जहाँ से जॉब को देखा जाता है उसका स्वामी पहले तो भाग्य भाव में बैठा, उसके बाद आके अपनी ओन साइन में बैठ गया। तो स्वाभाविक सी बात है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो इस साल भरमार रहने वाली है। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, पूरे प्रयास करिए, आपको सफलता मिल सकती है। और जो लोग एजुकेशन में, आर्मी में, पुलिस में यदि कोई जैसे एडमिशन भर्ती देख रहे हैं तो वहाँ भी इनकी सफलता के चांसेस दिख रहे हैं। कोई आप स्पोर्ट्समैनशिप या कोई स्पोर्ट्स का जॉब आप देख रहे हैं, वहाँ भी आपको सफलता के चांसेस मिल रहे हैं। तो इन ऑल मैं कहूँगी कि मिथुन राशि के लिए ये जो आने वाला साल है ये बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात भाग्य का सपोर्ट, जब भाग्य का सपोर्ट है तो सब चीज़ें आसानी से हो ही जाएंगी। और उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो देखिए जॉब की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। जब जॉब अच्छा हो और भाग्य साथ दे
तो कौन नहीं चाहता कि उसका टाइम जो है वो उसके फेवर में रहे और उसका हर काम जो है वो बनता हुआ चला जाए। तो इसी के साथ में अब मैं आप सब लोगों को नए साल की मंगल कामनाएं देती हूँ। आपको अपार सफलता मिले, बहुत खुशियाँ आए, बहुत समृद्धि आए, आपकी सारी प्लानिंग्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएं। और यदि आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल मी एंड सेंड योर डिटेल्स ऑन देयर। एंड इसी के साथ वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल।